विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबर का। जौनपुर की मल्हनी सीट पर सपा के दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। 3 मार्च को मल्हनी सीट पर मुलायम सिंह यादव प्रचार कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव ने अब तक केवल करहल में ही प्रचार किया है। उसके बाद 4 मार्च को प्रचार करने के लिए वो पहुंच सकते हैं। इसके अलावा 2 मार्च को शिवपाल और 4 मार्च को अखिलेश यादव की यहां पर रैली होनी है। समाजवादी पार्टी ने लकी यादव को मल्हनी से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सवाल यह है कि मुलायम सिंह यादव यहां पर आ सकते हैं। मल्हनी की सीट क्या इतनी ज्यादा जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि इससे पहले सिर्फ करहल सीट पर अखिलेश यादव के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह यादव नजर आए थे। अब ऐसे में 4 मार्च को मुलायम सिंह यादव मल्हनी सीट पर प्रचार कर सकते हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट पर सपा के दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। 3 मार्च को मल्हनी सीट पर मुलायम सिंह यादव भी प्रचार कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने अब तक केवल एक सीट, करहल की सीट, जहां से खुद अखिलेश यादव मैदान में है, वहां पर प्रचार किया था। 2 मार्च को शिवपाल यादव भी यहां पर आएंगे। 4 मार्च को अखिलेश यादव भी यहां पर रैली कर सकते हैं और 4 मार्च को ही मुलायम सिंह यादव भी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने लकी यादव को मल्हनी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे मैं अपने आप को मजबूत करती हुई समाजवादी पार्टी यहां से नजर आ रही है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, जौनपुरी की मल्हनी सीट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि शिवपाल यादव को देख लीजिए, वो भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर ही रहे हैं। मुलायम सिंह यादव भी आ सकते हैं यहाँ पर प्रचार के लिए। मल्हनी ये प्रतिष्ठा की सीट हो गई है समाजवादी पार्टी के लिए, और इसीलिए आप देखिए पूरा जो समाजवादी कुनबा है वो यहाँ प्रचार के लिए उतर रहा है। शिवपाल यादव जाने वाले हैं, 2 तारीख को वो जनसभा करेंगे। फिर कहा जा रहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव भी वहां पर 3 मार्च को एक जनसभा कर सकते हैं। अभी तक इस पूरे चुनाव में आपने देखा 5 चरण के इलेक्शन हो गए, कैंपेन तमाम जगहों पर हुआ, सिर्फ मुलायम सिंह यादव एक जगह पर गए, करहल गए, अखिलेश यादव के लिए वोट मांगा, और अब माना जा रहा है कि वो 3 तारीख को यहाँ भी जाएंगे और यहाँ पर भी एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। फिर 4 तारीख को अखिलेश यादव को जाना। देखिए, मल्हनी की अगर बात करें तो पहले पारसनाथ यादव वहां पर जीते, कई बार विधायक रहे और मंत्री रहे सरकार में, अखिलेश सरकार में केवल मंत्री रहे, एक बड़े नेता रहे समाजवादी पार्टी के। तो जब उनका निधन हुआ, उसके बाद सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, उनके बेटे लकी यादव को तब समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उपचुनाव में भी लकी जीत गए। इसीलिए अब वहां पर देखिए धनंजय सिंह है, जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार, इसी तरीके से बीजेपी ने वहां पर किसी सिंह को उतारा है। तो कहीं न कहीं मुकाबला समाजवादी पार्टी को भी लग रहा होगा कि कठिन है यहाँ पर, और प्रतिष्ठा की सीट है ही ये जौनपुर की सीट, मल्हनी की सीट। इसीलिए अब पूरी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर तमाम जनसभाएं की जाए, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो सभी लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ जनसभा करें, जिससे कि बिल्कुल अनुभव, ना सिर्फ मल्हनी की सीट, पूरे जौनपुर में ही अपने आप को मजबूत करने की कोशिश समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलिया की फेफना से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के भाई पर जानलेवा हमला हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में मंत्री के भाई समेत 2 समर्थक भी घायल हो गए। फेफना थाना इलाके के वैना गांव में यह हमला हुआ। सपा के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लग रहा है। 8 से 10 सपा समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया। ऐसा आरोप है कि 2-2 गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसके शीशे के साथ तोड़फोड़ की गई है। बलिया की फेफना से भाजपा प्रत्याशी है उपेंद्र तिवारी, जिनके भाई पर जानलेवा हमला हो गया है। बताया यह जा रहा है कि इस हमले में मंत्री के भाई समेत 2 समर्थक भी घायल हो गए हैं। फेफना थाना इलाके के वैना गांव में यह पूरा हमला हुआ है। इससे पहले आपको बता दें, बलिया में प्रधानमंत्री मोदी भी जनसभा करने के लिए पहुंचने वाले हैं। सपा के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लग रहा है। ऐसे में यह मामला काफी बड़ा हो जाता है। 8 से 10 सपा समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला किया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। 2 गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल जो भाजपा प्रत्याशी हैं उपेंद्र तिवारी, जिनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ है, इसके साथ साथ बताया जा रहा है 2 समर्थक भी इस हमले में घायल हो गए हैं। अंडे जी का मकान है, जहां बैठ करके हम लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। उतने में उधर से भागते हुए कुछ लोग आए, शोर शराबा हुआ। हमने देखा क्या हुआ, क्यों मार रहे हो भाई? तो मैंने बोला, तो उसने बोलना शुरू किया कि मंत्री के भाई बनते हो, साले तुम्हें भी ठीक कर देंगे। अब कह करके बदतमीजी करने लगा, हम लोगों के ऊपर भी हमला कर दिया। छोटू पांडे हमारे साथ लड़का था, उसका सर फट गया। एक हमारे पांडे जी हैं, मैं नाम तो नहीं जान पा रहा हूँ,
क्योंकि मैं रहता यहाँ कम हूँ, तो पटेलू पांडे जी कहलाते हैं वो, उनका भी कॉलर पकड़ा, उनको भी मारा, उनका कुर्ता फट गया, 3-4 और लड़के थे, फट गया। हमारे गाड़ी के ऊपर शीशा तोड़ दिए, सब 2-2 गाड़ियाँ थी, हमारी दोनों गाड़ियों का शीशा तोड़ दिए और कहते हुए कि तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कहते हुए फिर भाग गए। तो मंत्री के जो भाई हैं दिनेश तिवारी, उनको आपने सुना, उनका क्या कहना है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंत्री उपेंद्र तिवारी का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। पार्टी कार्यकर्ता यहाँ से 15-20 फलांग पे घर है उनका, तो वो अपने कुछ मित्रों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तब तक कि ना सामाजिक तत्वों ने 8-9 की संख्या में उनके घर पे धावा बोल दिया और उन लोगों को मारना पीटना शुरू किया। मारना पीटना तो अपने जान बचा करके इधर भाग के आए। उनके घर के सामने अनिल भारती उनके हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, उनकी भी गाड़ी तोड़े, उनको भी मारा पीटा, उन सबों ने भाग के आए। तो जब शोर शराबा हुआ तो ये लोग तुरंत निकल के बरामदे में बैठे थे, पूछे क्या हो रहा है, तब तक इन लोगों के ऊपर भी हमला बोल दिए और सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को भी विधिवत उन सबों ने तोड़ा फोड़। यूपी सरकार में मंत्री खुद उपेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूरी घटना के बारे में जान लेते हैं। उपेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। क्या पूरा मामला रहा, कैसे हमला हुआ, पूरी जानकारी दें। देखिए, हमारे बड़े भाई दिनेश तिवारी जी हैं, जो हमारे एक तरीके से बैकबोन की तरह से पीछे से पूरा उनका सपोर्ट रहता है। ये पूरे सतना विधानसभा बलिया जानती है। वो जनसंपर्क करने के लिए हमारे मित्र के यहाँ गए हुए थे और उसी समय कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला बोला, गाड़ियां तोड़ दी। उसके पहले पता चला कि कुछ दूरी पे बहुजन समाज पार्टी के दीपक भारती अपने यहाँ कुछ लोगों की बैठक कर रहे थे। वो असामाजिक तत्व, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके यहाँ भी जा करके पूरा वो किए, अटैक किए थे उनके ऊपर भी। वो भाग के आ रहे थे, शोर शराबा किए। इन लोगों ने पूछा कि क्या है, फिर इन लोगों के साथ इन लोगों के ऊपर भी जानलेवा हमला इन सबों ने किया और गाड़ी वाड़ी तोड़ के वो कर दिया। ठीक है उपेंद्र तिवारी जी, क्या केस दर्ज करवाया आपने अभी तक? 3-4 लोगों को गंभीर चोटें भी आई। तो इस तरीके से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव हार रहे हैं, वो हताशा में है और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में। और आए दिन जिस दिन से आचार संहिता लगी हुई है, इन लोगों की तरफ से इस तरीके का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। उपेंद्र तिवारी जी, बिल्कुल ये जो घटना है गंभीर घटना है, लेकिन इस घटना को लेकर क्या आपने अभी तक एफआईआर दर्ज कराई है? जी, रात ही में एफआईआर दर्ज हो गई है। जो दीपक भारती जी हैं उनके तरफ से 7 लोग नामजद और बाकी 10-12 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा कायम हुआ है। इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इस दृष्टिकोण से जो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। ठीक है उपेंद्र तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है, किसकी तरफ से हमला कराया गया है और वजह इसकी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। वो 2 बार में उनको चुनाव हराया, 2012, 2017, और वो लड़ना चाह रहे थे चुनाव। उनको टिकट अखिलेश यादव जी ने नहीं दिया। उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, उनकी बर्खास्तगी रही। तो एक तरीके से वो 12-13 अगस्त 2016 को इन्होंने, जब सरकार में मंत्री थे, इन्होंने मेरे ऊपर हमला भी कराया था पुलिस की गोली से, जिसमें एक आदमी हमारा शहीद हो गया। तो एक तरीके से अंबिका चौधरी और उनके साले संग्राम यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, ये लोग लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से इनको लगता है कि हमारा ये गढ़ रहा है सतना विधानसभा, हमारे बाप की बपौती रही है, कहाँ से उपेंद्र तिवारी आकर के यहाँ विधायक बने हुए हैं। तो हमको ये आग की किरकिरी मानते हैं और इसलिए पिछली बार भी इन्होंने अटैक कराया था। और कल का जो हमला था वो भले हमारे भाई के ऊपर था, लेकिन जितना बड़ा हमला हमारे ऊपर है उससे कम हमला नहीं, क्योंकि वो राजनीति में हर तरीके से एक बड़े भाई के रूप में हमेशा हमारा उनका सानिध्य रहा। ये पूरा बलिया जिला जानता है। ठीक है उपेंद्र जी, क्या आप अंबिका चौधरी को इसमें आरोपी मानते हैं? क्योंकि आप पहले भी बता रहे हैं, पहले भी आप पर हमला हुआ है। ये घटनाक्रम आरोपी इनको नहीं मानते। आरोप खुराफात कराने में मानता हूँ कि वो बैठे बैठे खुराफात करा रहे हैं। संग्राम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों लोग, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, हम नहीं कहते, एक वर्ग विशेष के लोग हैं, उसमें कुछ राष्ट्रवादी भी हैं और कुछ उग्रवादी और खुराफाती भी हैं। आज 22 सालों के अंदर हम लोग सतना विधानसभा में चुनाव कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ सबका हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो इस चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा जिस तरीके से तांडव किया जा रहा है, आम मतदाता के घरों पे जा करके डंडा से जा करके उनको दरवाजा खटखटा करके उनको धमकाया जा रहा है, उससे पूरा
एक वर्ग विशेष के अलावा पूरा सर्व समाज एकजुट होता नजर आ रहा है। और यहाँ आने वाले दिनों में यह फेफना की घटना पूरे बलिया के और पूरे पूर्वांचल के ऊपर ये असर डालेगी और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का खात्मा करने में, पतन करने में ये कील का ताबूत साबित होगा। क्योंकि अभी 5 दिन पहले संत रविदास की मूर्ति इन लोगों ने तोड़ डाला और वो वहाँ पे जहाँ पे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है उसी के गाँव में, और वहाँ पे भी बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। 24 घंटे तक फिर मुझे भी लोगों ने बुलाया तो किसी तरीके से बातचीत के जरिए उस संत रविदास के मंदिर बनाने की भी व्यवस्था बनाया और दलित समाज के लोगों को भी हमने समझा करके मामला शांत कराया। इसके बाद एक बिंद समाज और मल्लाह समाज की महिला खेत में काम कर रही थी, उसके ऊपर भी समाजवादी पार्टी के लोग जाके हमला किए जिसमें उसकी अंगुली कट गई। अभी डुमरिया के अंदर बलिया में चाकू से राजभर बिरादरी के लोगों के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। तो इस तरीके से ये मान के बैठे हैं एक वर्ग विशेष के लोग जो बात फैला रहे हैं कि आने वाले 10 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनसे भी सुपर मुख्यमंत्री गांव-गांव में ये बन करके ये तांडव मचा के रखे हुए हैं। निश्चित लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा और ये कभी इस तरीके का वो नहीं रहा। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, पूरे घटनाक्रम को बताने के लिए। तो कई बड़ी बातें उपेंद्र तिवारी ने कही जिनके भाई पर कल हमला हुआ है। भाई पर हुए हमले के बाद एबीपी गंगा से उन्होंने बातचीत में कहा सपा के कार्यकर्ता हार की हताशा के चलते ऐसा कर रहे हैं। रात में ही उनकी ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने अंबिका चौधरी का भी नाम लिया और उनका कहना है कि उनकी ओर से ही ये खुरापात किया जा रहा है और उसी के चलते ये हमला भी हुआ है। वहीं घटना में घायल इस चश्मदीद की माने तो मंत्री जी के भाई के गाड़ी पर 8 से 10 लोग हमला कर रहे थे। दिनेश भैया आए और दिनेश भैया उधर से आ रहे थे, तब तक ये लोग गए 10-12 की संख्या में थे और दिनेश भैया पर अटैक कर दिए। और ये लोग हथियार लिए थे, लाठी लिए थे, डंडा लिए थे, धारदार हथियार लिए थे। तब तक हम बचाने की कोशिश की, वहीं बचाने की कोशिश में हमको भी हम हाथ चलाए, सब किसे मारे हैं, हमको भी सर फटा है। 6-7 टका लगा है, 8 टका लगा है, 10 टका लगा है। हम गाड़ी में आ गए, सामने आ गए। हम किसको बचा रहे थे? दिनेश भैया को। हम आ गए नहीं तो दिनेश भैया पर हमला कर दिए थे वो सब। तो घायल चश्मदीद ने क्या कहा ये आपने सुना। अब इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है कि वो जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये बात पुलिस की ओर से कही गई है। माननीय मंत्री जी के भाई यहाँ गांव में अपने प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे, तो जिसमें कि गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया और उनके ऊपर भी ईंट पत्थर से हमला किया गया। अब ये बात की अब तहरीर देंगे, उसके बाद बात की बात है, देखते हैं कितने तफ्तीश की बात है। तो कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी, उनके तहरीर का मुकदमा लिखा जाए, जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। आज बस्ती में भाजपा और सपा के दिग्गज नेताओं की रैली होनी है। अमित शाह आज कप्तानगंज विधानसभा में रैली करेंगे। अमित शाह बस्ती में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव भी बस्ती में चुनावी रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे अखिलेश यादव बस्ती में चुनावी रैली करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यानी कि अमित शाह आज पहुंचेंगे बस्ती। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बस्ती में नजर आएंगे, जहां पर जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो आज बस्ती में भाजपा और सपा के दिग्गज नेताओं की रैली होनी है। अमित शाह आज कप्तानगंज विधानसभा में रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ अमित शाह बस्ती में भी चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 2 बजे अखिलेश यादव भी बस्ती में चुनावी रैली करने वाले हैं। तो आज कई सारी सभाएं होंगी समाजवादी पार्टी की भी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी। और बस्ती में आज सियासी जमावड़ा लगने वाला है। बस्ती में आज जहां एक तरफ अखिलेश यादव जनसभा करने जा रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बस्ती के कप्तानगंज में सभा को संबोधित करेंगे। वक्त हम बस्ती के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां लगभग 2 बजे अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और उसके बाद यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा में वो बताएंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी किस तरीके से जनता के लिए काम करेगी। अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज बस्ती में किस तरह से हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आ रहे हैं, यहाँ की हमारी 5 सीटें निकल रही हैं, वो हम लोगों को ऊर्जा देने आ रहे हैं और आने वाली
10 तारीख को हम। लेकिन अगर बात की जाए तो 2017 में बस्ती जिले की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी, तो इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे इस बार? इस सरकार में 5 सीट जीती थी सरकार बीजेपी, सांसद भी बीजेपी के हैं। विकास का कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। जो नेताजी अखिलेश यादव जी ने कार्य किया था केवल उसी का फीता काटे हैं। तो हम लोग विकास के मुद्दे पे सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी की 5 सीट निकल रही है। 2022 में तो ये क्लीन स्वीप कर रहे हैं, आप बताइए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर आपके माध्यम से कि योगी या मोदी जी जो काम तो किए हैं, विकास किए, बहुत विकास किए, ऐसा बात नहीं है। विकास जो अभी हमारे रात में अभी मेरे परिवार जो दुर्घटना हो गया, सांड से हो गया हाईवे पे, अभी हॉस्पिटल में वो भर्ती है। रात में वो अपने मतलब ससुराल जा रही थी, तो अभी हमारी जो बहन जो है वो हॉस्पिटल में मौत से जान लीजिए जूझ रहा है उस सांड के वजह से। यानी आवारा पशु भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूर्वांचल के लिए। जी, अब मोदी योगी जी का क्या कहना है? 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, उनके सांड 15 किलो राशन खेत से खा जा रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ 2011 टीटी परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी यहाँ मौजूद हैं और उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने जो घोषणा पत्र में अपने ये वादा किया है कि उन्हें उनका सम्मान मिलेगा, तो उस सम्मान को पाने के लिए वो भी इस जनसभा में शामिल होने आए हैं। लेकिन बस्ती से वीडियो जर्नलिस्ट धीर सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। वहीं कुशीनगर के फाजिल नगर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सोनभद्र से भाजपा के प्रत्याशी भूपेश चौबे को लेकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के नेता वोट के लिए अब उठक बैठक कर रहे हैं, तेल मालिश तक कर रहे हैं। विधायकों को नहीं देखा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, जनता के चरणों में गिर पड़ रहा है। कोई जनता से माफी मांगने के लिए कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और अभी सुनने में आया है कि एक बीजेपी का विधायक जनता की तेल मालिश कर रहा है कि वोट मिल जाए उसको।